नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव के असीम आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि इन 12 राशियों में से सिर्फ आपका ही राशि सबसे ज्यादा क्यों परेशान है। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आपकी राशि की परेशानी की वजह क्या है, आपकी कदर क्यों नहीं होती है, और दोस्तों कब आपकी कदर इज्जत होगी। साथ ही साथ कब आपके अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। दुख और परेशानी कब आपकी पीछा छोड़ेगी, कब आपके अपने मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वह सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंत में कुछ सरल और चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जो कि यह उपायों को करके आप अपने परेशानियों को कम कर सकते हैं और सफलता की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो यदि आप इन राशि के जातक हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि बताई गई संपूर्ण जानकारी का आप ध्यान से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेंगे, दोस्तों शनिदेव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भगवान शनिदेव के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में यह ज्ञान, यह अच्छा वाणी आपको दोस्तों आगे चलकर बहुत ही कामयाबी साबित देंगे। जी हाँ दोस्तों एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने का इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम कभी नहीं खत्म होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान पर लीन रहिए। दोस्तों भगवान आपको एक न एक दिन जरूर ही कर्मों के फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह ज्ञान, यह मूल्यवान बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि इन 12 राशियों में से सिर्फ आपका ही राशि सबसे ज्यादा क्यों परेशान है। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आपकी राशि की परेशानी की वजह क्या है, आपकी कदर क्यों नहीं हो रही है, और दोस्तों कब आपकी कदर और इज्जत होगी। साथ ही साथ कब आपको जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों आपकी राशि वाले जातकों की चर्चा करें तो राशि चक्र की 11वीं राशि है आपकी राशि। जी हाँ दोस्तों, और राज्य के स्वामी शनिदेव होते हैं आपकी राशि के। आपका जीवन शनिदेव के हाथों में है। यूं समझिए कि शनिदेव आपके मालिक हैं और आप इनके सेवक। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों आप लोग जीवन में इमोशनली न्याय करते करते थक जाते हैं। आप किसी भी बात को, किसी भी घटना को भावनात्मक रूप से समझने की कोशिश करते हैं और भावनात्मक रूप से न्याय करते हैं। इसके कारण आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि किस उम्र में आपके नसीब खुलेगा। हम आपको बताएंगे कि किस उम्र में खुलेगा आपके राशि वाले जातकों की किस्मत का ताला, कब आपका भाग्योदय होगा, किस उम्र में होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों जीवन में संघर्ष हो, जीवन में मुश्किलें हो तो सफल होना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, या फिर सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि
कैसे संघर्ष को कम किया जाए, कैसे मुश्किलों को कम किया जाए और कैसे सफलता की प्राप्ति किया जाए। यदि आप वीडियो में बताए जाने वाले उपायों को कर लेंगे तो दोस्तों आपकी राशि वाले जातकों को हमारा बस आपसे वादा है कि आपकी समस्या जरूर समाप्त होगी। और यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो अवश्य को आपको लाभ प्राप्ति होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें खुद ही बताएंगे। कुछ दिनों बाद जब आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि वाले जातकों की ज्योतिष में यह कहा जाता है कि आपकी राशि बहुत ही किस्मत वाली राशि होती है। आपकी राशि बहुत ही भाग्यशाली होती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सुख और दुख सबको मिलता है। यह बात अलग है कि किसी को खुशी ज्यादा मिलती है तो गम कम मिलती है, तो किसी को दुख ज्यादा मिलती है, खुशियां कम मिलती है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीवन रूपी सिक्के के सुख और दुख के दो पहलू हैं। या फिर यदि हम समझें तो यह तराजू की तरह है, तभी सुख का पल्ला भारी रहता है तो कभी दुख की जीवन आभार रहता है। यदि आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, यदि आपके जीवन में बहुत दुख है तो आप शनिदेव का उपाय करके अपने जीवन को सफलता बना सकते हैं। शनिदेव की आराधना करके आप अपने जीवन को सफलता बना सकते हैं। और इसके लिए आप सुबह उठकर भगवान विष्णु जी को 2 तुलसी का पत्ता अर्पित कर दें। तुलसी का पत्ता चढ़ाएं और इसके बाद प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण करें। और आपके राशि वालों जातकों को आप हमारा यकीन मानिए, यदि आप सुबह के समय अवधि में यह उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपके जीवन में बनेंगे। श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। खुशियां आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। इसके साथ आप शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम यह बात जानते हैं कि आपको इस समय घुटन महसूस हो रही है, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं, आप पुरानी यादों में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि जिंदगी में आपको सब सुना सुना लग रहा है, जिंदगी से आप नाखुश हो चुके हैं, आप बहुत ही ज्यादा जिंदगी से निराश हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान शनिदेव के असीम आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि परेशानियों को झेलते झेलते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दोस्तों अब धैर्य रखिए। आपका यह वक्त भी गुजर जाएगा और जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम यह भी बात जानते हैं कि आप अपने जिंदगी में बहुत कुछ नकारात्मक महसूस कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत गलत हुआ है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों आप जिंदगी से बहुत ही परेशान हैं। लेकिन दोस्तों अब धीरज रखिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब तक आप गलत का सामना नहीं करेंगे तो आप स्वयं ही बताइए कि आप सही की पहचान कैसे कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बुरा समय है, आपको परेशान करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको सीख देने के लिए आया है, आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। आप इस बात को समझिए, कुछ लोग परेशानियों से हार मान चुके हैं, कुछ लोग परेशानियों से जूझ कर टूट चुके हैं और इतनी बुरी तरीके से टूट गए हैं कि वह बहुत सारे लोगों को जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी खत्म कर दी जाए। आपकी जीवन जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है और आप आगे आने वाले वक्त से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं। लेकिन आप अपने अंदर थोड़ा सा हिम्मत रखिए। सोचिए कि आखिर आपके जीवन में क्यों इतना परेशानी है, क्यों आप अपने जीवन में इतने ज्यादा दुखों का सामना कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा कभी सोचा? जी नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके अपने जीवन में इतने तकलीफें हैं, इतने परेशानियां हैं, उसकी वजह क्या है? आप एक ही चीज पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। आप अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं, किसी एक इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और इस इंसान के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वही इंसान किसी और चीज के लिए आपको छोड़ने पर आपको छोड़कर चले जाने की सोचने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वही व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा तकलीफ देता है, सबसे ज्यादा आपको दुख देता है। जी हाँ दोस्तों,
इसी के साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जातकों का इसलिए होता है कि दोस्तों आप अपनी इमेज को सबके सामने खराब कर चुके हैं, आप उसके सामने अपनी इमेज को गिरा चुके हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी वह महत्व नहीं देता है, आपकी कदर नहीं करता, आपको समझता नहीं है और छोड़कर चला जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको ऐसे लोगों से बहुत बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ साथ आपको आप अपने जीवन में एक बार जरूर विचार कीजिएगा इन बातों पर कि क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। हमें खुद भी लगता है कि कितनी गलत बात है कि जिसके लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वो अभी छोटी सी चीज के लिए दोस्तों आपको वह छोड़ के चला जाता है, आपको नुकसान पहुंचा देता है, आपको दुख पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आप हमारी एक बात गांठ बांध कर रख लीजिएगा, आपको जो करना है आप वही के लिए आप यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आप लोगों को क्या राय देता है आपके लिए, आप जिस काम में हाजिर हैं दोस्तों, जिस काम में आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, श्रेष्ठ और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, जिसमें आपकी प्रतिभा है, आप उन कार्यों को अवश्य करिएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी और के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप किसी और के लिए अपने कार्य को छोड़ दें, अन्यथा किसी और के लिए यदि आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं तो दोस्तों आपको और भी वह नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए बात यह ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप अपने जीवन में आप जो भी काम करते हैं, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश करते करते ही कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है। तो इसके लिए आपके लिए एक उपाय करना है। यदि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो सुबह स्नान करने से पहले, यानी कि दोस्तों सुबह जब स्नान करने जा रहे हैं तो उसमें पहले एक चुटकी हल्दी आप अपने स्नान करने वाले पानी में मिला दें और उसके बाद इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों तत्पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर संकट मोचन बजरंगबली का ध्यान करके अब अपने घर से निकल जाएं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों घर से निकलने से पहले दोस्तों अपने दायां पांव घर से बाहर रखें, यानी कि राइट फुट अपना बाहर रखें और उसके बाद जब अपने काम से लौट रहे हैं तो दोस्तों आप अपना बायां पैर यानी कि दोस्तों राइट फुट अपना बाहर रखें और उसके बाद जब अपने काम से लौट रहे हैं तो आप अपना बायां पैर यानी कि लेफ्ट फुट आप अपना घर के अंदर रखते हुए प्रवेश कर जाएं। तो इसमें क्या होगा कि दोस्तों इससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी, आपके कार्यों में अवश्य तरक्की होगी, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप यह उपाय जरूर ही कीजिएगा। यह उपाय करके लाखों लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं और अपने जीवन में बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर चुके हैं, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से ही बताए हैं कि गुरुजी यह उपाय करके हमें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, बहुत ही विशेष कृपा की प्राप्ति हो रही है। तो आप लोग भी इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपके जातकों को आप कुछ सावधानियां अपने जीवन में अवश्य रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन सावधानियों को आपको रखना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं को आप छोड़ दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उनसे रिश्ता आप खत्म ही कर दीजिएगा, क्योंकि सारे ऐसे आपके रिश्ते हैं जिनकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से आपने जीवन में सफलता परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन में इतना परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा दुख में फंस चुके हैं इन्हीं लोगों की वजह से कि दोस्तों आपके पास विचार करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों अब आपको कार्य करने की जरूरत है, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको निर्णय लेने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों, उनका साथ छोड़ दीजिए। साथ ही साथ उनका भी साथ आप छोड़ दीजिए जो वक्त पड़ने पर आपका साथ नहीं देते, और आप उनका
साथ हमेशा दिया करते थे। आपने उनको हमेशा उनके बुरे वक्त में साथ दिया है। आपने उनकी हमेशा कहा करते थे, और जब आपका समय आया, जब आपका जरूरत पड़ी, तो वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, आप जिससे ज़्यादा भरोसा करते थे, वही लोग आपके सबसे ज़्यादा उम्मीदें तोड़ दिए हैं। वही ज़्यादा सबसे आपको नुकसान पहुंचा दिए हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों आप साथ छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आइए दोस्तों हम जानते हैं कि किस उम्र में आपके किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, किस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। जी हाँ दोस्तों हम आपको उम्र तो बता रहे हैं, वर्ष तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उम्र बता दें तो उसके बाद आप प्रयास करना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। आपका किस उम्र में भाग्योदय होगा यह तो हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको निरंतर प्रयास भी करना होगा। अभी से आपको लगातार उसके लिए कड़ी संघर्ष, कड़ी प्रयास करने होंगे, तभी दोस्तों आपको वह कर्मों का फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, पहले से ही सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की कड़ी मेहनतों को संघर्ष यदि आप कर लेते हैं, तो दोस्तों उस उम्र में भी अब भाग्योदय अवश्य ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 27 वर्ष, 32 वर्ष और 57 वर्ष की उम्र में ऐसी होती है कि दोस्तों आपके जातकों के लिए इस उम्र में आपको मकान का लाभ भी हो जाता है, और विवाह के बाद संपत्ति भरपूर मिलती है, या फिर विवाह होने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धियों को, बहुत ही ज़्यादा धन संपत्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके जातकों के लिए जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए उपाय रहेगा। जैसे यदि आप अपने जीवन में प्रयत्न कर रहे हैं, यह उम्र भी आपकी आ चुकी है जो मैं आपको बता दिया हूँ, और 27 वर्ष, 32 वर्ष, 57 वर्ष की आप हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो दोस्तों आप यह उपाय कीजिएगा कि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक दीपक अवश्य जलाएं। शाम के समय अवधि में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप का जलाएं। आपको लाभ ही लाभ होगा, अवश्य आपके यह सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी तक आपके सारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों इस राशि वाले जातकों के जीवन में आकस्मिक धन लाभ करने वाला जो व्रत होता है वह है दोस्तों 19 वर्ष, 22 वर्ष, 28 वर्ष और 48 से 20 वर्ष में दोस्तों इस राशि वाले जातकों के आकस्मिक धन की लाभ प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि इन राशि वाले जातक होंगे तो दोस्तों उनके जीवन में अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, जीवन में बड़ी बड़ी सफलता के योग बनते हैं। वह वर्ष है 19 वर्ष, 22 वर्ष, 28 वर्ष, 48 वर्ष। इन वर्षों में आपको आकस्मिक धन लाभ होता है, लेकिन दोस्तों उससे आप गुजर चुके हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप सूर्य भगवान को रोजाना 1 लोटा जल अर्पित करें और उसमें उस जल में मिश्री अवश्य मिलाएं। 1 लोटा जल में उसमें दोस्तों मिश्री मिलाकर उसके बाद दोस्तों सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही साथ जल अर्पित कर समय मन ही मन दोस्तों अपने मन में दबी हुई इच्छा को दोस्तों सूर्य भगवान को बताएं, मन ही मन प्रार्थना करें। तो दोस्तों यकीन मानिए कि दोस्तों फिर से आपका ऐसा भाग्योदय होगा कि दोस्तों आप स्वयं ही विश्वास नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह उपाय आप तब तक करना चाहिए जब तक आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट को प्राप्त न कर लें। जी हाँ दोस्तों, यह जो उपाय है पूर्ण रूप से सिद्ध उपाय है। कई सारे लाखों करोड़ों लोगों को इनसे लाभ को प्राप्ति हो चुका है, अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। आप भी सच्ची भावना से पूर्ण भगवान के ऊपर विश्वास करके इन उपायों को जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100% इसका लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों गुरुवार के दिन केले का दान करें। जी हाँ दोस्तों, यदि धन नहीं रुक रहा है, माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बन पा रही है, आप पैसे की बचत नहीं कर पा रहे हैं, धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों गुरुवार के दिन केले को दान करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि कभी भी 1 केले को दान न करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी दान करें 2 केले, 4 केले
या फिर दोस्तों 6 केले को ही दान करें। हमेशा दोस्तों ध्यान रखें कि जोड़े केले को ही दान करें। जी हाँ दोस्तों, इससे दोस्तों आपके जीवन में अवश्य ही धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे धन कमाने में अवश्य बचत कर पाएंगे, बेहतरीन परिणाम को प्राप्ति कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ ही साथ दोस्तों मंगलवार के दिन आपको काजल भी लगाना चाहिए। यदि आप मंगलवार के दिन काजल लगाते हैं तो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप नौकरी के लिए अभी तक प्रयत्न कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो दोस्तों आपकी नौकरी की तलाश भी दोस्तों पूरी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको पदोन्नति के योग आपके जीवन में अवश्य बनेंगे, तो आप इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं कि भगवान शनिदेव आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में आप क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए गृहस्थी बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आप जिस काम में हाथ आगे करेंगे दोस्तों आपको सफलता ही मिलेगी, तथा आप काफी समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे आज वह हल हो जाएगा और आप मानसिक रूप से भी सुकून महसूस करेंगे। कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। आपकी योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली आपको सफलता देगी। आज रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय आत्म अवलोकन में भी समय व्यतीत करें। किसी समस्या को लेकर किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। दोस्तों यह समय अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आज सामाजिक कार्यों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि आज कोई भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही लाभदायक साबित होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। विवेक और चतुराई से काम लेना आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। सिर्फ किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य कर लें। किसी व्यक्तिगत समस्या का भी समाधान मिलेगा। अपने वसूलों और सिद्धांतों पर कार्य करना आपको मानसिक सुकून देगा। नई योजनाएं बनेगी तथा रुके हुए मामलों में भी निपट सकते हैं। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं। कुल मिलाकर खुशी और संतोष भरा दिन व्यतीत होगा। स्थिति अनुकूल है। कोई भी सोच समझकर किया गया काम आगे चलकर लाभ देगा। घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा। सांसारिक कार्यों को भी आप बेहतरीन तरीके से संपन्न कर पाएंगे। दोस्तों इन दिनों के समय अवधि में आपकी गृह स्थिति यह संकेत दे रही है कि वित्तीय योजनाओं संबंधित कामों पर ध्यान दें। आपको बेहतरीन उपलब्धि हासिल होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह पाकर आप और अधिक प्रगति पर आगे बढ़ेंगे। गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। आपको अपने प्रयासों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसी जरूरतमंद का सहयोग करना आपको मानसिक और आत्मिक सुख देगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कोई समस्या भी हल होगी। महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्यदायी साबित होगा। दोस्तों कोई भी कार्य करते समय दिल के बजाय दिमाग से काम लें। प्रैक्टिकल होने से आप अपने कार्य को प्रति ज्यादा अच्छी तरह निर्णय ले पाएंगे। विद्यार्थियों को भी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने से कोई बेहतरीन मौका मिल सकता है। आज की गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपका कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। सिर्फ अपने योग्यता और प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखें। इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। आलस की वजह से आपके कुछ बनते बनते काम रुक भी सकते हैं। अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करें तथा अपनी शारीरिक क्षमता को मजबूत रखें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जबरदस्त मेहनत की जरूरत है। किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रत्येक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य रखें। अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में यह समय गृहस्थी बहुत ही अनुकूल है। इसका सदुपयोग करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन संबंधित भी योग बन रहे हैं। बिजनेस में अपने नया काम शुरू किया है तो रुकावटें आ सकती है। हिम्मत न हारें, जल्दी हालात अनुकूल हो जाएगी। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए मददगार रहेगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि दोस्तों दूसरों की बातों में न आकर अपने काम से ही मतलब रखें, अन्यथा वाद विवाद और झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है। अपने व्यवसाय की योजना तथा कार्य प्रणाली किसी से भी शेयर न करें। कोई अन्य व्यक्ति आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता है। दोस्तों वहीं आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भावनात्मक नजदीकियां भी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में उचित तालमेल रहेगा। युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो गैस और एसिडिटी की समस्या से परेशान रहेंगे। असंतुलित खान पान से परहेज करें। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है और समय पर भी इलाज लें। दोस्तों आज आपके घर में कोई व्यक्ति द्वारा या कोई शुभ समाचार द्वारा एक ऐसी खुशखबरियां आएंगे, शनिदेव की कृपा से एक ऐसी शुभ संदेश आएंगे जिससे दोस्तों आपके पूरे घर में खुशियों भरा वातावरण रहेगा। दोस्तों यहाँ तक कि देखा जाए तो कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है तो आज उसके हल होने की भी उचित संभावना है। कुछ समय आत्मिक अथवा धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून और शांति मिलेगा। राजनीतिक संपर्क भी बढ़ेंगे। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपके लिए सम्मानजनक स्थितियां उत्पन्न करेगा। दोस्तों अब आपके कर्मों का बड़ा फल मिलने वाला है। शनिदेव की कृपा से पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान भी मिलेगा तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित रख पाएंगे। परिवार का भी उचित सहयोग मिलेगा। किसी नजदीकी दोस्त की सलाह सहयोग आपके कार्य को पूर्ण करने में सहायक रहेंगे। विद्यार्थी और व्यर्थ की मौज मस्ती में पढ़कर अपने कैरियर से खिलवाड़ न करें। विपरीत परिस्थितियों से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। तनाव में आकर किसी के साथ भी वाद विवाद में न उलझें, क्योंकि इसकी वजह से आपके कई बनते कार्य में रुकावटें आ सकती है। तो इन दिनों में आपका गृह गोचर अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी तथा कर्मचारी के पूर्ण सहयोग रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको शनिदेव की कृपा से नई नई जानकारियां हासिल करना तथा उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। दोस्तों इन दिनों में ध्यान रखें कि आपको कुछ कार्य करने से भी सावधानी रखनी होगी। आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं वही आपको धोखा भी दे सकता है। बेहतर होगा कि एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। शेयर सट्टा आदि जैसे जोखिम वाले कामों से दूर रहें। दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के कारण, अच्छे कर्म भाव होने के कारण और आपने पिछले समय में शनिदेव के भक्ति भाव अच्छे रखे हैं, बहुत ही अच्छे व्यवहार किए हैं, उसके चलते दोस्तों आपको शनिदेव ने एक ऐसा वरदान देने वाले हैं, एक ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जिससे कि दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा। और दोस्तों आपको इन दिनों में किसी न किसी तरह से आपको कोई शुभ संदेश देने वाले हैं, कोई खुशखबरियां देने वाले हैं। दोस्तों व्यवसाय में भविष्य संबंधी बनाई गई योजनाओं को का रूप देने का अनुकूल समय है। ये योजनाएं आपके बेहद तरक्कीदायक रहेगी। घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। बच्चों को भी पूरी तरह के अनुशासित और आज्ञाकारी रहेंगे। व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना संबंधों में मधुरता लाएगा। युवाओं को दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील होगी। दोस्तों इन दिनों में वर्तमान मौसम की वजह से खांसी जुकाम बुखार जैसी शिकायतें रहेगी। इलाज के साथ साथ आयुर्वेदिक चीजों का भी सेवन अवश्य करें। परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। घर में किसी बच्चे के रूप में मेहमान के आने की शुभ सूचना भी मिल सकती है। बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए देसी व आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग अवश्य करें। साथ ही अपनी योजना को कार्य रूप देने का भी समय अनुकूल है। इसी दोस्तों प्रयासरत रहें और युवा वर्ग को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सिर्फ ध्यान रखें कि दोस्तों आपकी भावना तथा उदारता का गलत फायदा भी उठा सकता है। आर्थिक रूप से भी कुछ उलझने तथा समस्या उभरेगी। किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना अति आवश्यक होगा। दिन सुखद व्यतीत होगा। सभी कार्यों का व्यवस्थित रूप से करने तथा सामान्य बनाकर रखने में कामयाब भी रहेंगे। निवेश संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि यह समय धनदायक परिस्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान भी रहेगा और आपके विनम्र स्वभाव की वजह से घर तथा समाज में आपकी तारीफ होगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला भी हल होगा। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर गंभीर भी रहेंगे। और दोस्तों इन बातों का भी ध्यान रखें कि योजना बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देने का भी प्रयास करें तथा कल्पनाओं में न जीकर हकीकत का सामना करें। पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। अपने आत्मबल को भी मजबूत बनाकर रखें। इनके साथ ही साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। किसी भी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप करते समय अपने सीक्रेट बातें शेयर न करें। जोखिम भरे कार्यों से भी दूर रहें, क्योंकि नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। समय अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना भी जरूरी होगा। सिर्फ ध्यान रखें कि आपकी लापरवाही की वजह से कुछ बनते हुए कार्य में रुकावटें भी आ सकती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। बेहतर होगा कि अपने महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता पर रखें। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें।
बिजनेस में रुके हुए काम पूरे होंगे। पैसों के लेन देन सावधानी रखें। दोस्तों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाने से व्यवस्था अच्छी रहेगी। सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां सुधार आएगा। मार्केटिंग संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। बिजनेस में उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। मार्केटिंग संबंधी काम निपटाने की कोशिश करें। पुरानी पार्टियों के साथ फिर से संपर्क बनाने से फायदा हो सकता है। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में सुधार होगा। फायदेमंद स्थितियां बनी रही है। सरकारी कामों से जुड़ी बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहेगी। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सम्मान से बना रहेगा। विवाहेतर संबंधों से दूर ही रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो दोस्तों, खांसी जुकाम जैसी समस्या को लापरवाही में ना लें तथा उचित इलाज करवाएं। अपना इन्फ्यूज सिस्टम मजबूत रखें। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यायाम और योगा पर भी ध्यान अवश्य दें। दोस्तों, बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, आज का उपाय जो हम आप सभी को बताने वाले हैं, दोस्तों यह उपाय आपको धनवान बना देगा। आपके जीवन काल में कोई भी धन के मामले में समस्या चल रही है, काफी दिनों से आप परेशान हैं, तो दोस्तों यह उपाय मात्र कर लेने से दोस्तों आपके जीवन काल में कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आप रातों रात माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन काल में कोई भी समस्या नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हर रविवार की रात सोने से पहले अपने पास दूध रख लें। ध्यान रहे कि दूध गिरे ना। फिर सुबह उठकर यानी दोस्तों सोमवार को स्नान के बाद उस दूध को बबूल के पेड़ के जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपको अचानक धन लाभ होगा और बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्यशाली अंक 4 है। इसी के साथ दोस्तों, इन राशि वाले जातकों को हमने आपकी परेशानी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। यदि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर ही बताइएगा। अपनी परेशानी को जो आपके साथ हुआ है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएंगे। आपकी परेशानी का जरूर ही सॉल्व होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, इन राशि वाले जातकों को भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।